वर्तमान क्षत्रियों और ब्राह्मणों में रक्त की पवित्रता क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, रक्त की पवित्रता ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कारण स्पष्ट करता हूं। सीधी बात में कहें तो अगर रक्त शुद्ध नहीं होगा तो हमारी संतानें वैसे नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो महाराणा प्रताप जी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बीरमदेव सोनगरा, महाराणा संगा, महाराणा कुंभा जैसे अनेकों महापुरुषों जैसी संतानें कभी नहीं होगी। अगर दूसरे शब्दों में रक्त पवित्रता की बात करूं तो अगर पिता क्षत्रिय है तो माता भी क्षत्राणी होनी चाहिए। अगर पिता ब्राह्मण है तो माता भी ब्राह्मण ही होनी चाहिए। इसका सीधा संबंध रक्त की शुद्धता से है। अगर पिता क्षत्रिय है और माता अन्य जाति की है तो वो रक्त शुद्ध नहीं होगा, वो बस नाम का क्षत्रिय होता है। आपने सुना ही होगा, सिंह के साथ सिंहनी ही अच्छी लगती है, भेड़ बकरियां नहीं। वर्तमान में कुछ ब्राह्मण और क्षत्रियों की स्थिति ऐसी है कि आजकल की प्यार मोहब्बत में पड़कर अन्य जाति की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, पर वो अपने रक्त को अशुद्ध कर रहे हैं। अब रक्त शुद्धता के महत्व को समझने के लिए इतिहास में चलते हैं और जानते हैं जालोर के बीरमदेव सोनगरा जी के बारे में। दोस्तों, यह ऐतिहासिक वह प्रसंग है जहां दिल्ली के मुकाबले एक छोटे राज्य जालोर के वीर क्षत्रियों ने अलाउद्दीन खिलजी को वो सबक सिखाया जो वह कभी भूला नहीं पाया। इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान का अहंकार किस प्रकार मिट्टी में मिलाया, राजा कान्हड़देव सोनगरा के महाप्रतापी पुत्र वीर बीरमदेव सोनगरा ने। दोस्तों, राजा बीरमदेव उस समय प्रसिद्ध योद्धा के रूप में विख्यात थे, जिनकी यश और कीर्ति चारों ओर सूर्य के समान बिखर रही थी। इनका रूप और चेहरे पर तेज कुछ ऐसा था जिसके प्रताप से खिलजी की शहजादी फिरोजा मोहित हो गई और इनसे शादी करने के लिए आतुर हो गई। दोस्तों, यह बात खिलजी को पता चली। उसने गढ़ जालौर के राजा कान्हड़देव सोनगरा को पत्र लिखकर अपनी शहजादी का बीरमदेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यदि देखा जाए तो यह प्रस्ताव ऐसा था कि यदि बीरमदेव चाहते तो फिरोजा से विवाह कर दिल्ली से मित्रता कर अपनी राज्य विस्तार कर सकते थे, किंतु वाह रे क्षत्रिय कुल तेरी होड़ नहीं हो सकती। खिलजी के पत्र के उत्तर में स्पष्ट शब्दों में राजपूतों ने यह विवाह प्रस्ताव को ठुकराकर कुल की शुद्धता को महत्व देते हुए संदेश लिखा, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे परनऊ तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात अगर मैं तुर्कणी से शादी करूं तो मामा का भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। दोस्तों, जिस वीरता से यह प्रस्ताव ठुकराया गया, काल चक्र भी थमसा गया था। भविष्य में मानो युद्ध तय हो गया था। कहते हैं यदि चुनौती खुद चलकर सूरवीर के पास नहीं आती तो सूरवीर स्वयं चुनौती के पास चले जाते हैं। यह कहावत जालोर के वीर राजपूतों ने सिद्ध करके दिखाई। अब वो समय आ गया है जो आना तय हो गया था। जी हाँ, दिल्ली और जालोर का युद्ध। यह युद्ध इतना भीषण था कि मुट्ठी भर राजपूतों ने केसरिया बाना धारण कर अनगिनत खिजलियों को नरक का रास्ता दिखाया, किंतु इस युद्ध में लोगों को एक विचित्र उदाहरण देखने को मिला। दोस्तों, बीरमदेव सर कटने के पश्चात भी शत्रुओं से लड़ते रहे। उनके सर को थाल में सजाकर खिलजी के सामने रखा गया। कटे शीश पर भी क्षत्रिय वीर का तेज झलक रहा था, जिससे फिरोजा को बीरमदेव के कटे शीश पर अंतिम तिलक करने की इच्छा प्रकट हुई। और जब वह बीरमदेव के कटे माथे पर तिलक लगाने पहुंची
उस समय बीरमदेव का कटा सर दूसरी ओर घूम गया। यह देख सभी चकित हो गए। फिरोजा दुखी हो गई कि मरने के पश्चात भी यह राजपूत मेरा स्पर्श नहीं कर रहा। फिरोजा ने उस कटे सर से प्रार्थना की और स्वयं उस राजपूत का अंतिम संस्कार किया और यमुना नदी में कूदकर अपने भी प्राण त्याग दिए। यह इतिहास का पहला ऐसा उदाहरण है जब किसी मुगल कन्या ने राजपूत का अंतिम संस्कार किया हो और उसके प्रेम में इतनी खो गई कि स्वयं की भी जान यमुना में कूदकर दे दी। दोस्तों, बीरमदेव ने वीरोचित मृत्यु का वर्ण किया किंतु धर्म और कुल को भ्रष्ट नहीं होने दिया। इसलिए शुद्ध रक्त का महत्व हमें बीरमदेव सोनाग्रा से ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर हमें भी सहयोग करें। जय हिंद।